पे मुफ्त की सियासत क्यों हावी हो रही है, आप बताइए। जीत का शॉर्टकट है ये इसीलिए, कंपटीशन गजब का है इसीलिए, या मुद्दों की इन लोगों के पास कमी है? इन लोगों कौन? इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सब शामिल हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पर लगातार @News18 इंडिया पर जाइए और अपना पसंद का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर टिक कीजिए। शुभ रास्ता डिबेट आप ओपन करेंगे। मुफ्त मुफ्त मुफ्त, आओ वोट दो और सब मुफ्त ले जाओ। रूबिका जी, आज स्क्रीन पे आपने मुझे जो पोजीशन दी है उसी पोजीशन में मैं आज डिबेट भी करना चाहती हूँ। मैं पॉलिटिकल पार्टी से इतर बैठते हुए जो जरूरी मुद्दे हैं मैं उन्हीं पे बात करना चाहती हूँ। आपने जो सवाल पूछा है उसमें 2 ऑप्शंस और होने चाहिए, इनमें से कोई नहीं या ये सब। मेरा जवाब है कि ये तीनों मुद्दे, जो तीनों ऑप्शंस आपने दिए हैं वो तीनों कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो गए हैं। मुद्दों की भी कमी नजर आ रही है, कंपटीशन भी है और ये जीत का शॉर्टकट भी है। देखिए, ये फ्रीबीज की राजनीति कहाँ से शुरू होती है? फ्रीबीज की राजनीति तब शुरू होती है जब हमारे पुरखों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय सोशलिज्म वर्ड नहीं था। सोशलिज्म को धीरे से ऐड किया गया और जब सोशलिज्म पूरी तरह से ऐड हो गया तो बहुत एक सोशलिस्ट मूवमेंट हुआ। उस मूवमेंट के तहत बहुत से नेता आए, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से इस देश को एक बहुत अच्छी दशा और दिशा दोनों दी। लेकिन जब ये कॉम्पिटिटिव सोशलिज्म का दौर शुरू हुआ कि आपका सोशलिज्म मेरे सोशलिज्म से ज्यादा मुखर है, ज्यादा प्रखर है, ये समस्या तब शुरू होती है। तो आप देखिए, अगर मैं, चूंकि बिहार को मैं जननी मानती हूँ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट्स का, जब से कर्पूरी ठाकुर जी ने कमान संभाली बिहार की, तब से लेकर आज तक बिहार जो दंश झेल रहा है, कहीं ना कहीं वो अब नेशनल लेवल पर रिफ्लेक्ट होने लगा है कि हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज की राजनीति ही करना चाहते हैं। और इसमें वो पॉलिटिकल पार्टीज भी लिप्त हैं जो अपने आप को सेंटर ऑफ राइट बताती हैं कल्चरल मुद्दों पे। यानी मैं सीधे तौर पर भाजपा की भी बात कर रही हूँ। कभी तो ऐसा होगा कि आप इन्वेस्टर फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली दिखेंगे इस फ्रंट पे कि अगर आप अपने दमखम पे बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आप डेविल नहीं हैं। आज की स्थिति में रूबिका जी, स्थिति यही, और मैं गलत नहीं बोल रही हूं, आप भी जानती हैं, कई सारे इंडियंस ने अपना पासपोर्ट छोड़कर दूसरे देशों में इसलिए बस रहे हैं क्योंकि यहां पर बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं रह गया। ये मैं नहीं कह रही हूं, गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। ओके। और ये इस चीज पे बात होना जरूरी है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जब बहस हो रही है आज चुनाव की, तो दिल्ली एनसीआर में अरविंद केजरीवाल ने एक ऑल्टरनेटिव मॉडल देने की बात की। वो ऑल्टरनेटिव मॉडल किसका मॉडल था? वो किसके बरस था? वो मॉडल कांग्रेस पार्टी के बरक्स का मॉडल था। लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि कॉम्पिटिटिव सोशलिज्म भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। मतलब सारी पार्टियां कर रही है ना। और इसीलिए शिवम त्यागी, आप स्क्रीन पर हैं, ये फ्री की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार पर चोट के लिए हम लोग आए। वो जब आए थे उन्होंने कहा था कि हम यहाँ जिस तरीके से आज तक राजनीति होती रही है उसको एकदम बदल कर रख देंगे, है ना। और अब ये हो रहा है कि एक के बाद एक फ्रीबीज दिए जा रहे हैं। क्या वाकई आप लोग भी इसके पक्ष में हैं? नहीं रूबिका जी, हमने बदला है और इसको सिर्फ अगर आप चाहते हैं कि फ्रीबीज तक ही व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं गलत है। भारतीय जनता पार्टी जब इस देश में सरकार में आई तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 143वें पायदान पे थे, आज 63वें पे हैं। जाहिर है सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज से नहीं आए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जब हम सरकार में आए सिर्फ इस देश में 300 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 1 लाख से ज्यादा हैं। हम 800 से ज्यादा यूनिकॉर्न बनाकर बैठे हुए हैं। जाहिर है सिर्फ और सिर्फ फ्रीबीज से नहीं हुए हैं। अगर हम बात करें तो रोड नेटवर्क से लेकर रेल नेटवर्क तक, रोड नेटवर्क पर हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गए और रेल नेटवर्क पर हमने जिस तरीके से चीजों को किया है चौथे नंबर पर आ गए। मैन्युफैक्चरिंग में खासतौर पर अगर हम बात करें तो चाहे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का विषय रहा हो, चाहे टेलीफोन इंडस्ट्री का विषय रहा हो, चाहे मेक इन इंडिया का हो, लेकिन ये कंपटीशन की वजह से आप लोग भी उनके ट्रैप में फंस रहे हैं कि चलो फ्री में दे सब कुछ। लेकिन अब मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, लेकिन अगर इस देश में महिला सशक्तिकरण एक विषय है तो उस पर काम होना चाहिए। ये आपदा से नाता तोड़ो और मोदी की गारंटी से नाता जोड़ो। अब तो कोरोना भी चला गया। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सशक्तिकरण की आवश्यकता पहले थी वो नहीं हुई, उसको देने की आवश्यकता है। और अगर किसी भी वर्ग को फाइनेंशियल रूप से मदद की जा सकती है तो की जानी चाहिए। एब्सोल्युटली, फाइनेंशियल रूप से कुशनिंग करनी है, समझ में आता है। लेकिन ये जो फ्रीबीज का अब एक दूसरे में कंपटीशन छिड़ गया है, ये कितना सेहतमंद है सतीश जी? ये तो मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जो नया वाला फ्रीबी आज घोषित किया उसके बाद खटाखट माफी मांग लेना चाहिए।
खटाखट माफी मांग लेना चाहिए। यही प्रधानमंत्री जी थे जो केजरीवाल को कहते थे रेवड़ी रेवड़ी बढ़, अरे रेवड़ी नहीं है वो, ये प्रधानमंत्री और भाजपा को समझ में आ गया कि ये बुनियादी सुविधाएं हैं आदमी की। आज अगर हम आप हमसे बढ़िया से पूछे और ईमानदारी से पूछे, अभी शिवम त्यागी जी ने बहुत जुड़ाया कि यूनिकॉर्न फलाना ठिकाना हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, लेकिन ये भी मैं कहना चाहता हूं कि युवाओं के लिए और आम घर की जो महिलाएं हैं उसके लिए महंगाई और बेरोजगारी का एक आपदा काल चल रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने केजरीवाल को कहा है। ओके, शिवम त्यागी जवाब दे दीजिए। अच्छा सतीश जी सीधा बताइए, 2013 में इन्फ्लेशन रेट क्या था इस देश का? अरे 75% था। इन्फ्लेशन रेट क्या था? उस पर नहीं, अरे उस पर क्यों नहीं जाना चाहते? डेटा पर जाना नहीं चाहते, जुमलेबाजी करनी। कितना इन्फ्लेशन रेट था बताइए? हमको नहीं याद है हमको भाई, नहीं बहुत ज्यादा था, बोल तो रहे हैं। डबल डिजिट में पहुंच गई थी ये सरकार, 11% तक पहुंच गए थे। हाँ भाई, इसलिए तो गई भी नहीं, तो फिर महंगाई कैसे? इसलिए तो गई, महंगाई ज्यादा कैसे? अरे इसलिए गई। अरे तो महंगाई ज्यादा कैसे? अभी जाएंगे, अभी कमाल बात हो गई। अभी कह रहे थे ज्यादा महंगाई है, अब कह रहे हैं इसीलिए तो गई। महंगाई कम है उनसे मैं आ गया। अरे महंगाई, एक और चीज सुनिए, एक और चीज आप फ्री भी सुनिए ना, आप बात ही नहीं, आप सुनने के बाद जवाब दिया तो फिर नहीं चिल्लाना। मैंने फैक्ट ही पूछा, भाजपा वालों से चिल्लाने के बाद पर फैक्ट ही पूछा, आपने कहा नहीं पता, मुझे नहीं पता तो मैं बोल रहा हूं आप ठीक करने आए थे, अच्छे दिन लाने आए थे। ठीक किया, क्या किया? अरे क्या किया भाई? अभी तो कह रहे थे काम हुआ, अभी कहते हैं यूनिकॉर्न बने, अभी कहते हैं जीडीपी बढ़ी, अभी कहते हैं इन्फ्लेशन घटा, अभी कहते हैं सड़कें बनी, अभी कहते हैं आम आदमी को नहीं हुआ। एक सेकंड, पहले आप मुझे ये सुनिए, आप दोनों मुझे आप दोनों में शिवम त्यागी सर, आप फ्रीबीज के फेवर में हैं कि नहीं? हाँ कि ना? मैं फ्रीबी को फ्रीबी कहने के खिलाफ हूं। पहली चीज, फ्रीबी के ऊपर एक मीटिंग होनी चाहिए, कह देनी चाहिए कि ये बुनियादी चीजें, इसको फ्रीबी नहीं माना बुनियादी है। हाँ, बुनियादी सुविधाएं। ये कम्यूटेशन बात सुनने दीजिए, आप हमसे काउंटर क्वेश्चन मत कीजिए, पहले आप सब जवाब। ये क्या बात हुई? फ्रीबी, एक मिनट, एक लेवल के बाद वो फ्रीबी कहा जा सकता है। आप आरबीआई से बड़े जानकार हैं क्या? मैं आरबीआई से कभी कभी हम ज्यादा जानकार भी हो सकते हैं। नहीं हो ऐसा सकते हैं नहीं क्या? है। आरबीआई की भी कई नीतियां गलत होती हैं। आरबीआई कह रही है, आरबीआई जो भी नीतियां नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ये रिपोर्ट है आरबीआई की। बात करो, आरबीआई की जो आप डेटा पुराना दे रही है, पुराना डेटा क्या? 2 साल पुराना डेटा है? पुराना बहुत होता है आज के जमाने में, लेकिन सुन लीजिए, आपने जब दिया, कहा कि 3 लाख करोड़ का है और ये सस्टेनेबल नहीं है। बात सही है, मैं भी मानता हूं सस्टेनेबल नहीं है, लेकिन तब आपने कहा कि ये राजनीति का मुफ्त काल है, तो ये हालात कैसे बने? कौन जिम्मेवार नहीं है? क्योंकि आप कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कर सकते, तो आपको मुफ्त देना पड़ता, आपको देना चाहिए, देना पड़ेगा। इसलिए डिसाइड होना चाहिए कि फ्री भी क्या है, पर अभी तो शिवम त्यागी सब गिना रहे थे, सब तो गिना रहे थे कि ये कर दिया, वो कर दिया, सारे रैंकिंग गिनाने लग गए थे, और अब आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ है। Nothing has happened in India. इन 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है। अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ नहीं हुआ, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। क्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। अगर होता, बहुत होता तो सुन लीजिए, बहुत होता तो 80-85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज नहीं देना पड़ता। अरे कोरोना काल नहीं आया था क्या बीच में? लेकिन वो जरूरी है। क्या चाहते हैं आप? कभी यहाँ कभी वहाँ। सचिव जी क्या करते? अच्छा, अनाज नहीं देते तो क्या करते? अरविंद केजरीवाल की तरह 1 लाख लोगों को आनंद विहार बस अड्डे पर भेज देते कि जाओ अपने घर भाग जाओ। आपको रेवड़ी नहीं, मतलब बताइए ना, पूर्वांचलियों को भगा देते, अपने राज्य से भगा देते, उनको अनाज नहीं देते। आपको आप ठीक काम कर रहे हैं, बात हो गई। आप ठीक काम कर रहे हैं, आपने महाराष्ट्र में किया, यहाँ भी कह रहे हैं, वो आप ठीक। तो फिर दिक्कत क्या है आपकी? आप तो मेरे साथ आ गए, शुरुआत लड़ाई से की थी, अब अंत में भाजपा के साथ आ गए। यही तो हो रहा है चुनाव में भी हमारे साथ। रुकिए, आप दोनों रुकिए।